डैडी ते कह गए थे आखा कुछ बन के ही आवांगे जिन टाइम अपने सोचा वो है नहीं पता भाई बिना बिना जीरे के दाल ने छौंके नहीं करते जो बात का पता हो बीच में भौंका नहीं करते अपा बिजनेस तौर पर गाने लिख दे भाई जो बिजनेस करना फिर वही है भी बेचे जाओ दे जाओ बेचे जाओ दूरी किताबा नहीं भाई किताबा तो हमने स्कूल में नहीं पढ़ी आज यहाँ बैठ कर थोड़ी हमने ज़्यादा अकल आई भाई कि क्या अपना देश है क्या अपना हरियाणा तो हाँ यहाँ से आगा अकल आई जा कोई डंग करा नहीं दिखांदा भाई सारे पैसे खाने बैठे इंडस्ट्री में। इंडिया कब गए थे रिसेंटली? इंडिया अभी तक तो नहीं गया भाई। कब आए थे? 2021 में दिसंबर में। अब तक नहीं गए? दिसंबर में जाएंगे या जनवरी में। इसी साल? इसी साल बस जनवरी तो अगले साल है। तो मिलने जाना है कि गाड़ी बनाने जाना है वहाँ भी? नहीं घर जाना भाई। घर की याद आ रही? याद तो वही है भाई यहाँ आए तो याद तो अगर तो वही है ना। यहाँ तो मन लग गया? मन शुरू में तो नहीं लगा था भाई इन तो लग गया इन चल रहा है बढ़िया। क्योंकि सिडनी यार बहुत बहुत बड़ा शहर है। मैं खुद मेलबर्न से हूँ। आके लगता है कि थोड़ी तो गलियाँ बहुत बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा भाई भीड़ी गलियाँ हैं तो लगता है कि और घिचपिच वाला शहर है ना। तो बहुत फास्ट पेस्ड भी है सिटी, ऑब्वियसली सबसे बड़ी सिटी है सिडनी की। तो जब इंडिया में थे सोची थी ऑस्ट्रेलिया आऊँगा, गाने बनाऊँगा, तो यही सोच के आए चल भी जाऊँगा। अच्छा, यही सोच के आए थे यहाँ। कोई ना कोई मजबूरी थी ना कोई जिद थी। बस डैडी थे कहा क्या करो था भाई कि मका गाने बनाने। डैडी क्या करता कह रहे कुछ पढ़ ले बन जाएगा कुछ। और मका ना ऑस्ट्रेलिया जाना या कनाडा जाना। तो यहाँ जो ज़्यादा जानकार थे मेरे यहाँ से भाईचारा ज़्यादा था तो मका ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। डैडी थे क्या गए थे मका कुछ बन के ही आवांगे। बापू ने नहीं है वो था कोई कहाँ से ये छोकरा क्योंकि पंजाबी गाने लिखा करो तो मैं शुरू में तो सुनाया करो तो डैडी थे रैप स्टाइल थे तो वो थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप बंदे तो उनका कोई भंगड़े भुंगड़े वाले कोई डीजे पर चलने वाले गाने वो चला वो अपने पाबंदे नहीं। बाकी ठीक है जिसने नाचना जिस पर वो नाच लेगा। अपने यार लोग समझते नहीं रैप क्या है अभी भी। मतलब मैं मेरे पापा से आके बात करूँ ना, ये उनको नहीं है, वो मानते नहीं कि रैप एक आर्ट फॉर्म है। उनको एक्सपोजर नहीं है कितना बड़ा आर्ट फॉर्म है ये असलियत में ना। आज की जनरेशन ने वो एक थे गलियों में लुका पड़ा है इस टाइम भी आर्ट कोई किसी वजह से पीछा पड़ा है इस टाइम। नहीं तो एक टैलेंट है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा। क्योंकि रैप इज ए फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी बता रहे हो अपने रैप के थ्रू ना। बिल्कुल रागनी भी एक स्टोरी टेलिंग हुआ करती। रागनी बिल्कुल सही एग्जाम्पल उनको दो ना, पर समझते नहीं वो अलग बात है। उस टाइम में हाँ ये था कि भाई सच्चाई आजकल जो है मार देंगे छक देंगे। वोटिंग सुन रही हो इस कर का वही बोलना पड़ा। कोई ढंग का गाना दे दो ये भी जिस तरह उसका सिद्धू मूसेवाले का था कौन सा था 95 ही था 295 है ना। ये एक वही था पत्रकार उसने वो गाना नहीं सुना और सारे गाने सुन रखे हो गए बदमाशी के मतलब लोग वही सुन रहे। तो यही चीज़ है बस फैक्ट है। इंडिया में स्कूलिंग कहाँ से करी भाई MLN स्कूल थे बरादुर। यही स्कूल पूरा? नहीं 10वीं तक अपने गांव वाले स्कूल में उसके बाद +1 और +2 वहाँ थे। तो निकाले गए थे बदल था स्कूल? नहीं बदला तो निकालने नहीं गए। फिर कॉलेज यहीं +2 करके सीधे +2 करके? अच्छा क्या अभी क्या पढ़ रहे इधर? यहाँ ऑटोमोटिव। मतलब उस उम्र में क्या था कि स्कूल से आए थे 12वीं करके आए थे ना। शायद सिंगर बनना था मानता हूँ मैं, वो एक सपना होता है हर किसी में को सपना अंदर दबा हुआ है। पर एक बैकअप प्लान था कुछ कि ये बनूंगा शायद मैं बड़ा हो गए? नहीं उम्र के हिसाब से भाई ड्रीम भी चेंज होते चले गए। पहले मेरा था कि डांस सीखेंगे डांस बनेंगे जो DID में जाएंगे ना। तो डैडी थे चोरी डांस भी सीखा भाई मैंने। बड़े भाई ने पैसे भरा करा था अकेडमी के। तो एक दिन पता चल ही गया था 6 महीने बाद मेरा ऑडिशन था यमुनानगर। तो उस टाइम पता चल गया था डैडी ने कि लड़का डांस सीख रहा। डैडी इन चीज़ों से बहुत दूर था। डैडी वहीं पहुंच गया तो चलो डैडी चुपचाप बैठ गया और उसने देखा कि हाँ परफॉर्मेंस चल रही ठीक है। उस दिन के बाद मैंने डांस नहीं करा। वहाँ मैं सेकंड आया था यमुनानगर में। तो उसके बाद वो करा नहीं क्योंकि डैडी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फिर रैप लिखना स्टार्ट करा अपने आप ही धीरे धीरे सब चेंज होता चले गया। बाकी 8वीं क्लास थे भाई लिखूँ मैंने नोटिस किया है जो भी
रैपर बनता है ना उसका कोई ना लिंक होता है डांसिंग से ना, हिप हॉप की एंट्री शायद डांस से होती है लोगों के दिमाग में। रफ्तार वाज अ वेरी गुड परफॉर्मर, DID भी गया था वो DID में थिंक सेकंड थर्ड जो भी आया था, नाउ इज अ बिग रैपर। ये एक लिंक है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पहले डांस में घुसते हैं और फिर वो रैप की आर्फों में पकड़ लेते हैं। बिल्कुल भाई। मेरे ख्याल से मेरा को लगता है डांस का इतना बड़ा मतलब वेरिड कैरियर नहीं है, इतना बड़ा कैरियर नहीं है। एट सम स्टेज जस्ट स्टॉप, आप रुक जाओगे ना। पर सिंगिंग में क्या है, यू गेन कल्ट फॉलोइंग, जो कल्ट होते हैं वो मिलते हैं सीधे, मतलब पक्के वो क्या कहते हैं, फैन कहते हैं, पक्के फैन बनते हैं सिंगिंग से ना, तगड़े। क्योंकि अब इतने लोग आए थे, कॉमेडियन भी आते हैं अपने यहाँ पे, मतलब सिडनी कॉमेडियन भी आते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे वेन्यू बेच देते हैं। वो दिलजीत आया था, पूरा स्टेडियम बेच के गया था। बिल्कुल भाई। और लोग वेटिंग में भी थे, पूरा ये मन था देखने जाने का। तो ये है। सबसे ज़्यादा सीखा किससे ज़िंदगी में, कोई ऐसे हालात, कोई ऐसा इंसान जो सिखा के गया हो बहुत? बस आसपास के सारे जो भी चल रहा है ज़िंदगी में, यहाँ का ज़्यादा सीखा। इंडिया में तो नहीं था भी ऐसा कुछ भी, यहाँ का पता लगा कि कौन अपना है भाई, कौन बगाना सच्ची में। क्योंकि कई बार भाई घर ते भी कट गया मैं, शुरू में आया मैं बहुत। तो यूँ नहीं है कि पीछा बैकअप ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं, डैडी मम्मी डॉक्टर है। तो बस वही है, एक जीत थी एक भी यहाँ बाहर आना। को किसी ने किस बहाना लागा कड्डा, किसी ने कोई बहाना ला कर कड्डा, जिन टाइम अपने सोचा वो है नहीं। बट ठीक है, अब उन्होंने अपनी जगह सही थे। अगर हम वहाँ ते ना निकलते तो वहीं फंस कर रह जाते भाई। यो ठीक है, जो भी कुछ हुआ बहुत बढ़िया है, धन्यवाद है भाई उनका भी, सिखा के गए कुछ ना जो सिखाया उसका धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल, सीखना ही मेन है जिंदगी का मोटिव। बिल्कुल। कोई छोरी धोखा दे जाए उससे भी धन्यवाद करो। मेरा ही क्वेश्चन था कि कोई लड़की वाला कुछ हो रहा हो जिससे वो ज़्यादा कुछ मिला हो सीखने। लड़की वाला तो भाई कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई है ही नहीं ऐसी कि वो भाई दिल तोड़ दे मेरा। क्या बात बाकी जो भी है मतलब ठीक है। हरियाणवी बटे गाना हटा क्यों दिया? भाई हरियाणवी बटे गाना ना, एक्चुअली चक्कर क्या पड़ा था, वो कॉपीराइट वाला सिस्टम आ गया था, किसी ने अपने ने ही डाल दिया था म्यूज़िक, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट है, वैसे सारा कुछ सिस्टम उसके पास ही था, तो उसने डाल दिया कॉपीराइट। उससे वही है ना, बताया था मैंने कि वही जिसते अपना कहा वो अपना होंदा नहीं। और ये कई भाई हैं वो कह रहे भाई जो भाई गाने में थे भी उनके गेल कोई रोड़ा आया कुछ ऐसा, भाई उनके गेल कोई रोड़ा नहीं, भाई थे भाई है ना। बाकी वही बात है भाई, बिना जीरे के दाल ने छौंके नहीं करते, जो बात का पता हो बीच में भौंका नहीं करते। ठीक बात है, सही है। बाकी कोई ऐसा रोड़ा नहीं है, अपना ही इशू था, अपना पर्सनल इशू था। क्योंकि यार आपने तो बोल दिया वीडियो में, आगे आपने कह दिया भाई ये दिक्कत थी, मैंने गाना हटा दिया। पर पीछे जो हजारों लोग हैं ना जिनने मतलब मसाला चाहिए बात बनाने का, हाँ वो बिल्कुल कीमे में गाली बोलने लग जाते हैं उस बात की। बिल्कुल बिल्कुल। बतेरों के मैसेज आए कि भाई क्या दिक्कत होगी, नू है हम यूँ कर देंगे यूँ कर देंगे। भाई ऐसा कोई रोड़ा ही नहीं होया, किसी के कोई रोड़ा है ही नहीं, तो अपना ही है जो भी है इशू। कईयों ने बता दे आप वो चीज़ एक्सप्लेन करके बता दे, तो नहीं समझते वो कह देंगे गाना ही कॉपी है यूँ है नहीं। तो इस करके मैं चल कोई बात नहीं, नॉर्मली नहीं मिट जाएगी, आ जाएगा थोड़े दिन में फिर आ जाएगा, तो कोई चक्कर ही नहीं। अच्छा दोबारा कर अपलोड करने को। तो भाई जब गाने नहीं बना रहे तो बाकी टाइम क्या कर रहे हो आप? चिल। तो दिमाग बना रहे हो गाने के लिए, दिमाग को शायद तैयार कर रहे हो? दिमाग तो भाई शांत रखना पड़ा गाना बनाने वास्ते। यूँ है जब जिस तरह बेले पड़े कहीं घूम ले भाई, तो शांत जगह जिस तरह बीच हो गया पहाड़ हो गए वहाँ बैठ कर, नहीं फिर एक जगह तो और है, मतलब 3 जगह भाई गाने लिखा करूँ मैं, या तो किंग बीच एरिया में, किंग पहाड़ एरिया में, या फिर बाथरूम में, सबसे सुकून वाली जगह। कोई नहीं है, कोई नहीं भाई, ना चिड़िया ना पंछी ना इंसान, कुछ नहीं भाई, सबसे ज़्यादा दिमाग चला इन 3 जगह पर। ज़्यादा गाने क्यों नहीं बनाते भैया? मतलब मान लिया कि क्वालिटी और क्वांटिटी है, ये रूल चलता है, पर अपने बहुत आर्टिस्ट हैं जो गाने लगातार देते हैं और फिर चलते हैं। अब बिजनेस तौर पर गाने लिख दे भाई, जो बिजनेस करना फिर वही है भी, बेचे जाओ दे जाओ बेचे जाओ, वो है नहीं सिस्टम। गाने लिखे बहुत पड़े, रिकॉर्ड बहुत पड़े हैं, स्टॉक पड़ा ये कार्ड नहीं होता, बाद महीने में 10 गाने 20 गाने मार देंगे देगा, कोई घटिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब में क्वालिटी है। इन है लिखांगे टाइम देंगे गाने पर, यूँ यार लिखने में गाना भाई आधे घंटे में लिखे जा पूरा गाना, पर वही है ना फिर चीज़ देनी पब्लिक जिसने सुना। ये बोल कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, यूँ तो लिखा यूँ दे देंगे गाना, पर स्वाद नहीं है उसमें। न्यू नहीं होता है पाछे रह जू में, नहीं पाछा तो नहीं रहते भाई, मेहनत कर रहे अपना 100% देंगे, बाकी भाई किस्मत है,
जो लोग सुन रहे भाई उस हिसाब से आप दिए जाएंगे नए ते नई चीज़। ये लोग कहेंगे एक ही चीज़ दे जाओ, फिर उससे बोर हो जाए एक टाइम बाद बंदा। अगर नए ते नया चीज़ देंगे तो भाई वो ये और भी आगे बड़े बड़े बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहे, उसमें हर चीज़ डिफरेंट है पिछले गानों से, और आगे भी यूँ। पर यार यूँ नहीं तोड़नी बोलना चाहे मेरे को कहीं एक लंबा गैप के बाद एक वो टच छूट गया तो नहीं वो बहरा आर्टिस्ट वाला नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो है ही नहीं कि आज रहना है कल रहना। वो तो भाई लेखों में लिख रखा है, ठीक है, जिसके जिस्म जो किस्मत में है वो मिलेगा, ठीक है। अपनी तरफ से मेहनत करेंगे भी। एक हरियाणा उड़ दिया था पहले मैंने शुरू में, बूजर बेब निकाला है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखा करूँ था भाई हिंदी गाने, मतलब इनते सुना करूँ था मैं। यो डिवाइन हो गया तो भाई बढ़िया आर्टिस्ट है ना, तो इनते सुना करूँ था मैं। तो उस टाइम लिखा करूँ था कि हाँ कुछ ऐसा करके। तो उसके बाद मैं पंजाबी लिखने स्टार्ट करे मैंने। और यो हरियाणवी बटे जो गाना मैंने इंडिया ते लिख रखा था, यो मैंने लिखा था मेरे ख्याल 2019 में लिखा था, शायद 2018-19 में ना। तो उस टाइम का लिखा पड़ा था, उस टाइम ही लिखा था मैंने। एक हरियाणवी यानी मेरी डायरी बड़ी पड़ी थी पंजाबी गानों की। तो यहाँ आया विकास भाई ने करा था भाई, उसका भी जो भी है प्रमोशन वगैरह थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मैंने इनते हरियाणवी गाना सुनाया, वही है ना जो भाईचारा बैठा और देखा भी हाँ कौन सा वो चीज़, तो वो चीज़ भी हिट करी हरियाणवी बटे सुनाया। तो उससे पहले मैंने, उसके बाद मैंने फिर एक गाना लिखा हरियाणा हुड, जो सबने बेरा है लिखे यार बहुत चल रहा है अभी भी। हाँ वो बैठा था वो गाना भाई, मेरे ख्याल से आधे घंटे में बनाया था मैंने बाथरूम में बैठ कर। तो हाँ वो चीज़ मैंने फिर और सुनाई, तो उससे बढ़िया निकट गई। मैं कहा चल पहले ये रिलीज़ करेंगे, ठीक है। इतनी उम्मीद भी नहीं थी पर ठीक है, यूँ था। लिरिक्स माड़े नहीं थे, और ड्रिल बीट हो गए, ट्रैप हो गए, हिप हॉप, ये शुरू से सुनता रहा मैं इंडिया थे भाई। जब ये इंग्लिश जो से गाने हैं, पाक टू हो गए, पॉप स्मोक हो गए, ये बहुत बढ़िया सेंट्रल सी हो गया इनमें। तो इनते सुन दे आए भाई, बेशक इंग्लिश समझ ना हो पर फील आवा गाना सुन का ना कि हाँ है कुछ, तो वो चीज़ है। एक वो बॉन्ड होता है ना म्यूजिक टू म्यूजिक आर्टिस्ट से बिल्कुल वो चीज़ से समझ भी नहीं है पर वो गाना को फील दे रहा है उस म्यूजिक की ना। ये डेस्पासितो गाना है एक, उससे हेडफोन लगा कर सुनो तो उसमें मज़ा आएगा सुनने, समझ कुछ नहीं आने का, बस वो डेस्पासितो समझ आए। और वो सबसे ज़्यादा गाना देखा गया ना, तो सब ने सुना है वो, लगभग समझ किसी की नहीं, वही है ना फील आनी चाहिए अंदर से। स्पाइस लोग ये खेलते हैं म्यूजिक से, बिल्कुल भाई, इनका पूरा गेम ही म्यूजिक का है। इनके बहुत गाने हैं जो बहुत बड़े बड़े गेम है, बहुत ज़्यादा बिलियंस। मेरा एक सवाल था बूजर बेब से जुड़ा हुआ ही, गाना था पंजाबी में, और भी आर्टिस्ट हैं जो शुरू होते पंजाबी में फिर हरियाणवी में कन्वर्ट कर गए। कैंडी ले लो यूके से, मेलबर्न में हीर शर्मा, शी बिगेन विद पंजाबी म्यूजिक, वो हरियाणवी गाने बना रही है। क्या रीज़न क्या है स्विच करने का? स्विच करने का मेरा जो रीज़न मेन था कि जो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री उसमें बहुत एक टेक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। हमने भी अच्छे लिख रखे थे, बट जो मेन मोटिव था कि हाँ भाई कुछ अलग देना हरियाणा में। हम हरियाणा में रह रहे भाई, ठीक है। ये जो हरियाणा के बंदे हैं वो बढ़िया सपोर्ट करा अपने हरियाणा ई बागा, क्योंकि डे बाय डे ग्रो कर रही अपनी इंडस्ट्री। तो मैं नहीं कुछ नया लेके आएंगे अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में, मैं इसमें ही लेकर आना। तो हरियाणा हुड दिया, तो हरियाणा के लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हरियाणा के क्या दिल्ली गुड़गांव में सारे बहुत अच्छे, तो रिस्पॉन्स आया। तो मैं कुछ और नया हिट देंगे। उसके बाद हरियाणवी बटे वो फिर मैंने रिलीज़ करा। तो हाँ वहाँ ते लगे भाई कि हम हाँ है कुछ हरियाणा के लिए भाई कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ थे ब्रो। क्योंकि अगला बूम भी हरियाणा इंडस्ट्री है, सारी कंपनियां उल्टी में हरियाणा आ गई हैं, अपना सारा बैक पैक करके आएंगी भाई। हाँ साइन कर रहे आर्टिस्ट को ढूंढ रही हैं, कोई अच्छा आर्टिस्ट मिल जाए अपने लेबल के लिए। हरियाणवी आई थिंक इज द फ्यूचर फॉर म्यूजिक। पंजाब अपनी एक पीक पे आ गया ना, वो कैप उसकी पहुंच गया पंजाबी लैंग्वेज अपनी, बिल्कुल। अब बारी अपनी शायद अगली। अब बिल्कुल भाई। लिखना सीखा या बस लिखते जा रहे हो जब से पेन हाथ में लिया था? बस लिखते जा रहे हैं भाई। सीखा तो फिलहाल तो किसी से नहीं सीखा भाई मैंने, कोई न्यू नहीं कह सकता मैं उस्ताद है। हाँ बाकी सुना सब ने आपा, चाहे कोई हिंदी है, चाहे कोई इंग्लिश है, चाहे कोई पंजाबी, सब ने सुना भाई। सब ने कुछ ना कुछ कि हाँ नया नया नया। मैं कॉपी नहीं करनी बस किसी की भी, और नया नया अपने आप ही आंदा चले जा वाई बाबा कि हाँ बस यो करना तो करना भाई। यूँ नहीं है कि होने का नहीं, मतलब ही नहीं है, होएगा करना।
किसी शायर को कोई किताब स्पेसिफिक पढ़ी हो? किताब नहीं, किताब दूरी किताबा नहीं भाई, किताबा तो हमने स्कूल में नहीं पढ़ी। किताबा पढ़ के गाने लिखे, बाकी मैं अपना जो चल रहा माइंड में चल रहा है और जैसा हमारा सर्कल है उस हिसाब से आप गाने लिख रहे। ये कहीं कहता कि काले काम कराऊं, काले काम वाले नहीं है मेरे बंदे या मेरा भाईचारा जो है बस यूँ है, आ जा कुछ वो वाई बासी आ जा। उल्टे काम काले काम में राइमिंग से लगा लो उसमें कुछ भी हाँ। सारी बातें खोलनी भी चाहिए। ना जो खोल नहीं है धीरे से खोल हो जी, धक्का नहीं है इसमें। नहीं नहीं नहीं, तो भाई काले काम नहीं करते भाई। एक गाना बनने का प्रोसेस क्या है? क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर शुरू से, हर आर्टिस्ट का अलग है शायद। आपका प्रोसेस क्या है? पहले बीट बनती है फिर लिखते हो, या पहले लिख लेते हो फिर बीट बनती है उसके बेस पे? पहले मैं लिखा करूँ भाई। ये जो मेरा अपना जो है कि हाँ मैं थोड़ी लंबी लाइनें लिखूंगा तो वो ड्रिल पर जाएगी, मैं छोटी लाइनें लिखूंगा मैं किसी भी चीज़ में फिट कर सकूँ कि चाहे ड्रिल भी हो। तो मेरा ये पहले मैं लिखूँ उसके बाद बीट तैयार करेंगे, पहले कंपोजिशन फिर बीट, कंपोजिशन करके बीट की हाँ ये चीज़ चाहिए भाई। उसके बाद आपका म्यूजिक प्रोड्यूसर एक ही रहता है, बदलते रहते हो? वो डिपेंड करा कि हाँ ये बंदा कर सका या नहीं। अगर वो हिचकिचा गया कि हाँ भाई कोशिश करते, नहीं भाई कोशिश नहीं करनी, जो कोशिश करनी मेरे पे क्योंकि ट्राई कर रहा है भाई, वो अपनी करना। कोई किस्सा इंटरेस्टिंग शूट का? तो सारे में इंटरेस्टिंग होता चला जा भाई, कोई सा चल मौज मस्ती की चलती रहा भाई। शूटिंग में तो हरियाणा फुट में बहुत कोई तो एक वो बंदा ऊपर बैठा रखा था। हमने वो सारे शॉट ना भाई रिसेंटली वहीं जाकर सोचे ना, तो बंदा ऊपर बैठाया था, मेरा रूममेट ही है। तो उससे कहने लगे विकास भाई कह रहे भी तो चढ़ जा, कह रहे भाई ना, कोई कह रहा मैं नहीं चढ़ता, कोई कह रहा है मैं नहीं चढ़ता, क्यों सब बारी बारी। वो था पतला सा, मैं कहा तो चढ़ जा। उनने सोचा कि बढ़िया शॉट आएगा ऊपर से, फिर उसने पकड़ाया मास्क पकड़ा के भाई उसने पनाया। जब वो तो थोड़ी देर बैठे उसकी ना टांगा गड़ गई भाई बहुत ज़्यादा, सुन होगी उसकी टांगा। आपा नीचे शूट करे, सिंग शूट चल रहा है और वो चंगाड़ा मार रहा है ऊपर से। वो भाई गर्मी लगी मैंने, मैं मर जाऊंगा मेरी टांगा सुन। फिर वो नीचे उतारा, उस पर खड़े नहीं होगा ढंग से। फिर वो एक वूलवर्थ की टोकरी रखी थी वो, तो उसमें भाई वो बिठाया। एक हमारे में सबसे बड़ी आइटम है भाई अपने टीम में, एक है नाम है भाई तपिश, सबसे खतरनाक आदमी। तो वो बिठाया था उसमें टोकरी में। उसका एक ही एक्शन है भाई, मिडल फिंगर दिखा दे। उसका एक ही एक्शन। तो जब म्यूजिक वीडियो बनाते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो लोकेशंस पकड़ते हो कुछ परमिशन पंगा आता है या यूँ ही कोई दिक्कत नहीं आती है? कई जगह हो भाई, जिस तरह की कोई हो गया पब्लिक प्लेस जिसमें आपा कोई वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते, या गाड़ी की ड्रिफ्ट नहीं मरवा सकते, बर्नआउट नहीं करा सकते। हाँ कहीं सुनसान इलाका है तो वहाँ तो कोई चक्कर है ही नहीं। कई जगह पड़ा ड्रोन का इशू जरूर पड़ा, वहाँ ड्रोन कई जगह उड़ा नहीं सकते, बट कर दापा फिर भी चोरी छुपेगा, क्योंकि ड्रोन का तो इशू सिटी में तो पूरी सिटी में रहता वहाँ तो है ही है। बीच एरिया में भी है कई जगह। अच्छा। तो वहाँ ड्रोन उड़ा नहीं सकते। और यहाँ तो यूँ है भाई, इंडिया में तो चल ठीक है सीट बेल्ट कोई लगाता ही नहीं ना, यहाँ तो सीट बेल्ट के बिना चलते नहीं, आपने पता ही है। तो गाड़ियों में तो निकलना वो तो इलीगल ही है, कोई परमिशन देने के नहीं इस चीज़ की। तो हाँ काले काम करा। अर्निंग का क्या सीन है आर्टिस्ट की? इतने स्ट्रीम्स हो गए, ये स्ट्रीम्स हो गए, वो स्ट्रीम्स हो गई, इसका आउटपुट क्या है भाई? इज इट वर्दी इनफ? कोई नया बंदा जोड़े तो मतलब उसके लिए इंस्पिरेशन है? हाँ भाई अर्निंग बहुत अच्छी हो जाओ नो डाउट। अगर अपने लेबल खोल रहे तो हाँ, एक भाई जीरो से शुरुआत करी थी हमने भी। भाई एक किस्सा बताऊंगा मैं जीरो से शुरुआत करने का। मैंने बुजर बेब गाना आया था उसी टाइम की बात, कंपनी का नाम नहीं लेंदा मैं, बट एक कंपनी है, उस पापा ने फ़ोन कराया बुजर बेब गाना रेडी करके पूरा प्रॉपर कि आपा क्यों नए नए आए थे। मैंने सोचा था कि इंडिया से तो पैसे मंगाने ही नहीं, तो यहीं करना जो कुछ करना। तो अपा ने फ़ोन करवाया, अपा 3 बंदे बैठे, उनका चल फ़ोन करता है कंपनी का फ़ोन करा कि भाई बजट वगैरह, और मैं बजट चाहिए हमने गाना घेरने वास्ते। वो कह रहे भाई हम बजट देने के नहीं, हम बजट लेवेंगे थारा गाना घेरने वास्ते। तो उसने पूछा कितने, उन्होंने कहा 5 लाख भाई।
तो उसके मुंह से निकल गया 5 लाख। वो बंदा पता क्या कह रहा है भाई, आज तो फ़ोन कर दिया और दोबारा फ़ोन ना कर दियो, वो कंपनी वाला। तो वो बात बहुत हर्ट हुई भाई, मतलब उसने कहा ही स्टोन में था। कहा यार तू कौन, तेरा तो मैं पैसे लेऊंगा दूँ थोड़ी। हाँ। तो हमने सोचा, मैं कहा द एस रैकेट करके अपना लेबल बनावांगे। मतलब 3-4 दिन लगे थे वैसे सोचने में भी नाम क्या रखना, पर मैं अपना बनावांगे। अपना बनाया, फिर उस पर गिरा, फिर हरियाणा उड़ गिरा। फिर उस कंपनी का फ़ोन आया भाई कि भाई गाना चाहिए। तो हमने बोल दिया बजट 10 लाख। तो उसका कह रहा भाई चलो मैं सोच कर बताता हूँ। उसका 2 दिन बाद फिर फ़ोन आया, कह रहा भाई हाँ ठीक है भाई डील डन। मैं कहा नहीं 15 लाख। कह रहा 15 लाख। मैं कहा भाई आज तो कर दिया फ़ोन और दोबारा ना कर दिया। वो बंदा उन्हें पता लगे होगा कि हाँ कि क्या बात हुई, बस ठीक है अपन नाम नहीं लेंगे कौन था। तो हाँ स्वाद आया था। कर्मा उल्टा आ गया उस पर। बिल्कुल। तो हाँ ये है, यूट्यूब भी भाई ठीक पैसे देता, पर स्पॉटिफाई थोड़े बढ़िया पैसे देता। तो ये इसमें स्पॉटिफाई पे पर 1000 स्ट्रीम्स है, पर किस वे पे करते हैं ये लोग? ये भाई मोटा मोटा सा हिसाब है कि भी 1 मिलियन हो जाए ना, जिस तरह इस पर स्पॉटिफाई पर स्ट्रीम, तो $2-2,500 हो जाए। यूट्यूब तो कम ही देगा, बहुत कम देगा। हरियाणवी हिप हॉप सीन शुरू किसने किया आपके हिसाब से? भाई केडी। सही बात है, बहुत कम लोग नाम लेते हैं अपने मुंह से। इट्स रिस्पेक्ट आउट ऑफ योर माउथ। बहुत अच्छी नहीं भाई आपस जब छोटे छोटे थे ठीक है, जब सुना करे थे भाई नो डाउट। आप आज भी सुना ठीक है, न्यू नहीं है। आप लगभग फिलहाल तो सारे आर्टिस्ट ने सुना, बट जो आज बढ़िया चल रहे हैं बढ़िया ठीक है भी केडी और डांडा भाई ये बढ़िया कर रहे, इंडस्ट्री ग्रो कर ही रहे। और उस टाइम सुना करते आप जब क्लास में छोटे छोटे थे भी ठीक है। MD केडी आया करते उस टाइम, इकट्ठे थे तो उस टाइम सुना करते आप। आज भी सुना, कोई चक्कर ही नहीं। आप किसी के कोई नफरत है ही नहीं, सब गिला। MD अलग हो, कितनी बड़ी बात हुई थी उस टाइम पे ना, ये अलग हो गया ये लोग। बिल्कुल वही, कोई झूठी कसम भी नहीं खाता ना, जिस तरह वो सीन हो गया था धर्मवीर की जोड़ी वाला। बाकी सबकी वो पता नहीं भाई क्या सिचुएशन रही होगी क्या ना, आप पढ़ दे नहीं तुम। ठीक बात है। हाँ तो मतलब इतना क्यों, क्या अलग क्या दे रहे हो आप लोगों को जो लोग हरियाणवी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? भाई जो नया म्यूजिक है ना इस टाइम, तो इसमें सुन दो ना, चाहे कोई भी कंट्री का किसी गोरे ने सुना दो भाई, उसके लिरिक्स समझ नहीं आने के, लेकिन वो कहेगा ना कि वाइब है, क्योंकि जो राइमिंग चल रही है वो स्वाद बांध दे। और दूसरा नंबर, आपा पहला हैरिस पार्क में जब मैं नया नया आया था तो देखा करते भाई आप पंजाबी गाने बज रहे गाड़ी भी पूरा ना, तो उस टाइम अलग माहौल था। तो जब डे बाय डे ग्रो हुई, और एक बात जब मेरा हरियाणा हुड आया था तो मैंने सोचा था कि चलो आ जाएंगे लाख तो भी आ जा बंदा देख लग भी हाँ ठीक है। वो एक ड्रीम हुआ अपना अपना ना कि, तो आप गए हैरिस पार्क गए, वहाँ से खाना वगैरह खाया, तो आप आ ही रहे थे वहाँ राउंड अबाउट हुआ, मैंने गाना बजदा सुना अपना गाड़ी में भाई, बड़ा दिल खुश होया। फिर आगा गया, फिर आगा भी नहीं मतलब। और आज ऐसा टाइम है वहाँ से भाई पूरे हरियाणवी गाने ही बजा, एक भी गाना पंजाबी मैंने नहीं सुना भी, हो गए कोई एक आधा गड्डी, पर मोस्टली हरियाणवी गाने बज रहे भाई। और स्वाद आओ हमने देखा, और भाई अलग जी राजी हो बिल्कुल हो गया भी हरियाणा भी है, हरियाणा कम्युनिटी इकट्ठी हुई भाई ई बागा। और बहुत अच्छी जी लगा देख कर ये चीज़ ना, यहाँ भी किसी और कंट्री में चले जाओ देख कर बहुत मजा आ रहा है भाई, अपनी कम्युनिटी साथ। पहले हरियाणवी गाने चलाना एक शर्म आया करती लोगों ने। हाँ भाई नाम नहीं लेकर थे। हाँ भी मैं हरियाणा को किसी छोरी ने पूछ लिया, किसी क्लब में पूछ लिया वेयर आर यू फ्रॉम, कई तो नहीं कहा करते भाई हम इंडिया के भी हैं, छाती छोड़ी कर कहा भाई आई एम फ्रॉम हरियाणा इंडिया। लड़कियों की बात खास की हरियाणा भाई लड़कियां तो बिल्कुल भाई क्या ही कहूँ, ठीक है बाकी डके डोली ठीक है, पर भाई इस टाइम आगा छोरियों ने बहुत ठीक है आई उन्हें कल भी हाँ हम हरियाणा की है नहीं, शर्मा आ थी भाई। पहले छोरे भी छोरी अभी काफ़ी यार देखे हमने भाई, क्योंकि मेरे ख्याल में जब आर्टिस्ट आप पर के आए हैं ना, आपने फ्यूजन करा है हरियाणवी बोली का और वेस्टर्न म्यूजिक का। वेस्टर्न है अट्रैक्टिव छोरिया खातर भी, बिल्कुल भाई आपने अपनी बोली उसमें मिक्स कर दी, तो वो एक अलग से वाइब बना के खड़ी कर दी हमने। हाँ वो बढ़िया सुन रही जो यहाँ भी है और किसी कंट्री में लड़कियाँ, तो बढ़िया अपना रील्स भी बना हुआ है,
और गर्व थे उनकी जो अगर प्रोफाइल आप देखा, ठीक है, लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, तो कम मिलाएंगे भाई पंजाबी उसमें। कहाँ छाती चौड़ी करके कहाँ भैया हमारे आने के ठीक बात है। इंडिया का झंडा लेकर खड़े, वो भाई प्राउड की बात है बहुत ज़्यादा। और प्यार करा भाई हरियाणवी, नो डाउट इंडिया ते आपा भी करा, दिल ते करा, कोई वो नहीं है, कोई यूँ नहीं है पैसे कमाने का धंधा है कोई, भाई दिल ते है। ये कहीं भाई कहता है कि भी तो मुस्लिम है, एनू है भाई, क्या बात हो गया ना, आपा इंडियन है, हिंदुस्तानी है, क्या दिक्कत है, दिल ते प्यार करा भाई, जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे भाई। जिस स्टेट के हम, हाँ हमारा तो है ही, कोई हिंदू मुस्लिम होता है कोई नहीं, नहीं कोई भी नहीं है भाई, नहीं कईयों ने पता नहीं है भाई, हरियाणा के अंदर भी जो आप इधर चले जाना खेथड़ और मतलब दूसरी साइड, तो उन्हें पता ही नहीं है कि हरियाणा के अंदर भी मुस्लिम है, उन्हें नहीं पता। मेवात में बहुत है मुस्लिम। तो वो पूछा कि भाई हरियाणा थे, हरियाणा में कहाँ थे मुस्लिम आ गए इन करके, भाई तो आम खाना गुठड़े की गण रहा, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है भाई अपन दिल ते हाँ ठीक है मुस्लिम है, हम इंडियन है, बस बात इतना का है। और प्यार करा आप दोनों चीज़ थे। क्योंकि आप जिस स्टेट से आने, मैं छोटी सी बात बताऊँगा आपको, मैं हासी शहर से हूँ, हासी सहारकन शहर है, वो शहर मुस्लिम प्रधान था, 1950 के बाद मुस्लिम प्रधान शहर था वो, उसमें मुस्लिम भी आया करते, उसमें हिंदू भी आया करते। अरे भाई वो दौर था जब मुस्लिम के ब्याह में तो हिंदू हर रीति रिवाज का काम होया करता, मेरे हिंदू मेहमान आओगे, और हिंदू के ब्याह मुस्लिम के साथ चीज़ें करी जाती, मेरे ब्याह मुस्लिम मेहमान भी आओगे, तो कोई मिक्स था नहीं, आज भी नहीं है। हमारे इधर आ जाओ भाई, यहाँ यमुनानगर एरिया लगा लो या कोई, इस टाइम तो वैसे है नहीं, लेकिन भाई कहीं ना कहीं 2-4 बंदे मिलेंगे, चाहे हमारे धर्म में चाहे किसी, वो तो करते कि धर्म के पीछे लड़ने वाले बहुत हैं। ये गोरे क्यों नहीं लड़ते धर्म के पीछे, है ही नहीं है, नास्तिक हैं भाई, ठीक है, ये स्वाद ले रहे बड़ा है ना। तो हमारे वहाँ है भाई इंडिया में थोड़ी ये चीज़ पॉलिटिक्स और धर्म के पीछे, बाकी अपना कोई सीन नहीं है भाई, एक थाली में खाना खावा, कोई हिंदू मुस्लिम सिख कुछ भी, कोई दिक्कत ही, सारे बराबर, बिल्कुल भाई। यहाँ भी वही सिस्टम है कि भाई अपने किसी मुस्लिम का ब्याह होगा तो जिस तरह कहीं हुआ वेज खावा नॉन वेज खावा, तो उस हिसाब से कि मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, तो उस हिसाब से भाई चला, आज भी सिस्टम चल रहा है, तो ठीक है बस। एंड गोल क्या है म्यूजिक करियर का? लेट मी सिंपलीफाई इट फॉर यू। अगर मेरा एंड गोल ये हो भाई, मैं पॉडकास्ट शुरू कर दिया, मेरा एक दिन ये होगा कि धर्मेंद्र के बैठ के पॉडकास्ट करना, धर्मेंद्र देओल सुना बाबा ने, तब तक दादाजी रहे ना रहे, पर मेरा एक एंड गोल है पॉडकास्ट शुरू करने का, मैंने उनके बैठ के बात करनी है जिंदगी का। अपना एंड गोल है कोई ऐसा भाई, इसका काम करना है सारा जिंदगी में, कोशिश करता रहूँगा, हो ना हो मेरी कोशिश होगी भाई। यूँ है बस, मेरा जो एंड गोल है भी, मैंने किसी से अपना नाम ना बताना पड़ा, भाई देख दे पछाण दे मेरे शाद खान, यूँ नहीं है फैंस वाला कोई रोला, भाईचारे में दिल थे बस, नाम नहीं बताना पड़ा। और जिस तरह पहला कहता ना भी मेरे डैडी का नाम इल्ताफ़ है, जिस तरह भी इल्ताफ़ का छोकरा, डैडी ने देखा कहा इरशाद का डैडी है, बस ये हाँ ये चीज़ है अभी। और हरियाणा तो जा गई ओबियसली, नाम लेकर जा रहे तो क्योंकि लोग सुनेंगे गाने, हरियाणा तो इंडस्ट्री ऊपर जाएगी भाई, वो उससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सका अपने वास्ते, क्योंकि भाई सीरियसली कई आर्टिस्ट कहीं का नहीं कह सकते आप, थोड़े बहुत कुछ बिजनेस कर रहे किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, अपना ये सीन नहीं है भाई, दिल ते प्यार करा हरियाणा दे बहुत ज़्यादा। आज यहाँ बैठ कर थोड़ी हमने ज़्यादा अकल आई भाई कि क्या अपना देश है, क्या अपना हरियाणा, तो हाँ यहाँ से आगा अकल आई जा इस कर को। सिद्धू मूसेवाला को सुनते रहे होंगे आप ऑब्वियसली, था कि उसका कोलैब करनी है? नहीं कोलैब नहीं था भाई, बट यूँ था कि वो भाई बंदा चीज़ जहर लिखाई थी, चाहे 20 साल हो चाहे 50 साल, हरियाणा हो चाहे पंजाब, ऐसा बंदा नहीं आ सकता जो उसकी लिखाई थी ना ब्रो, जमी कलम बरूद जिन्हें कहते करा, अलग ही थे, अलग ही लिरिक्स। आज भी सुना उसने तो हर तरीके का गाना काटा उस बंदे ने, सैड भी, और वो तो काड़ी रखे पंप वाले पूरे ना, पंप देता बंदा चाहे सैड मोड हो, गाड़ी में चला रखे नौकरा जी करा गाड़ी चढ़ा दे ऊपर है उसके भाई मोस्टली गाने, एक भी गाना नहीं है भी मजा ना दो, रिपीट पर लूप पर चला डेली, आज भी, और सब सुन ही रहे उसने। गाने भी हर फ्लेवर के हैं, मतलब बस सब सैड लगा लो, गैंगस्टर लगा लो, मोटिवेशनल भी थे कुछ म्यूजिक। एक लाइन है, हेड अप ईगो डाउन बो डाउन, हेड अप ईगो डाउन बो डाउन घूमते नहीं, मतलब जो लिखते हैं सोच कई बार लगता है कि लिखा कैसे इस आदमी ने, ऐसी बातें यूज करते हो, मतलब
दिमाग कहाँ थे ਆਪਾਂ बात कर रहे थे जिस दिन उसकी डेथ हुई ना ਆਪਾਂ फिल्म देखने जा रहे थे दोस्त तो गाड़ी में बैठे पिछला बंदा बैठे हुए कह ही रहा था भी यार का सिद्धू मूसेवाले का नवा गाना आया था और आई थिंक लास्ट राइड आया था उस टाइम उसका गाना लेवल्स था कहीं, पता नहीं लास्ट बार जब वो गाना आया था हाँ 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 हाँ, जो तो कह रहा यार कहा है वो फीम फूम खा कर लिखा है गाना वो बंदा पता नहीं कहा यार लिख किस तरह देख क्या सिस्टम लिखा तो बस वो दुख ऐसा बने है कि हाँ यार किसी इसका पूत हो जाए बाकी कोई ऐसा कलाया वाला तो था नहीं कोई सीन लिखाई पर बंदे की थी भाई चीज़ है सारे अपने कंट्री के रैपर्स के लिए एक शो आजकल आ रहा है हसल 2.0 है जिसमें MC स्क्वायर और पैराडॉक्स भाई ने एक लहर ले गया हरियाणी म्यूजिक की और अभी ऐसा 3.0 चल रहा है, सुनते हो आप 3.0? हाँ भाई देख ले उसमें अपने हरियाणा का छोरा बादल वो बादल बढ़िया उसका पहला एक और गाना आया था दिस इज हरियाणा करके शायद ये वो हरियाणा से प्रधान बहुत यूनिक बीट थी उसकी, यूनिक बीट बहुत अलग म्यूजिक था उसका। हाँ वो GTA टाइप ना वो अलग ही है भाई वही है ना अलग अलग चीज़ ले आएंगे लोगों ने पसंद आएगा वो चीज़ सुनते स्वाद भी आवा शुरू में एक्सेप्टेंस स्लो अलग चीज़ की ना, आपका गाना हरियाणा उठाया एकदम से नहीं चढ़ा शायद वो, नहीं थोड़ा उसने एक ब्रेक लिया फिर वो उसने पुश लिया एक, वो 1:25-1:30 इस तरह मतलब स्लो चले गया था उसके बाद लगा उस पर पंप भाई 1 महीने बाद। तो हाँ सच MC स्क्वायर भाई साहब की दोस्ती है, मैंने आपकी स्टोरी देखी इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो कैसे बातचीत कैसे शुरू हुई? वो यूँ था कि जिस तरह गाना उन्होंने भी सुना ही होगा तो उसके बाद उनका मैसेज आया था जब मेरा ब्लड स्ट्रीट गाना आया था ना तो ब्लड स्ट्रीट में उन्होंने मेरी स्टोरी लगा रखी थी वो गाने की और मेरे को मैसेज कर रखा कि भाई ये एकदम एक नंबर गाना है भाई यूँ यार यूँ भी आग लगा रखी। दैन मैंने देखो अपनी शुरुआत करी थी अपन है ना तो कोई भी है बड़ा आर्टिस्ट है छोटा है कोई भी है या कोई सीनियर है मरते तो रिस्पेक्ट है उसके दिल थे बिल्कुल ना तो मैंने हाँ ठीक है मैंने कहा यार MC स्क्वायर भाई ने मैं बड़ा भाई ने मेरे को मैसेज करा तो मैंने भाई मैं दिल ते रिस्पेक्ट है धन्यवाद मैं तो हाँ उसके बाद अपनी बातचीत स्टार्ट हुई भाई ने फॉलो करा देन मैंने देखा मेरे को भाई ने फॉलो कर रखा एक्चुअली मेरे तो बताया था किसी ने कि भाई तेरे MC स्क्वायर भाई ने फॉलो कर रखा फिर मैंने मतलब फॉलो करा तो मुझे यार मुझे क्या बात होगी ना फिर 2-3 दिन बाद उसका पैराडॉक्स भाई का मैसेज आया और उन्होंने भी इस तरह फॉलो कर रखा था मतलब बड़ी खुशी हुई थी यार ना ठीक है कुछ है जब आपके काम की प्रेज एक सेटल्ड आर्टिस्ट है ना लगता है कि हम सही रास्ते चल रहे हैं ना, रास्ता का हमारा आप सही ट्रैक पे आ गया। बिल्कुल भाई अदरवाइज भटकाने वाले बहुत मिलेंगे और मिले भी है पर ठीक है भाई उन्होंने सीधा कह दो आई डोंट गिव अ फक एक बार टाइम आना था ना वो चीज़ टाइम आवा भाई पर वो है मौका संभाला कोई ठीक है जिसने संभाल लिया वो किंग है अदरवाइज फिर चल ही रही दुनिया। अब आगे आ क्या रहा है? अभी कोई EP है या ट्रैक्स आ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है? भाई यही है अभी 3 गाने तो कल्ले मतलब कि दिसंबर जनवरी तक 3 गाने आएंगे उसके बाद EP की तैयारी है और देखते हैं किसी के साथ अभी तो मतलब कोई कोलैब वाला तो सीन है ही नहीं होगा ना बट जैसे कि बताया था कि जो आर्टिस्ट है छोटा कहना किसी से गलत बात है क्योंकि वो नहीं पता भाई कद कौन सा धमाका फोड़ देगा ना ठीक बात है और किसी छोटा कहना किसी की आर्ट की ना भाई तो ही नहीं करना होगा ना तो जिस तरह कहीं फाइनेंशियली हो गए और अलग अलग प्रॉब्लम है नारायण पे होता है रास्ता कैसे का वो भी है हाँ और कईयों ने पता भी नहीं है कि क्या किस तरह जाना ना तो हाँ भाई जो नए हैं भाई उनकी भाई पूरी हेल्प करानी और ये भी एक लड़का और 1-2 लड़के तो नए थे बिल्कुल तो आप हाँ अपने लेवल पे भी करेंगे उनके गाने जो भी है उनकी हेल्प करेंगे भाई जो बहुत ज़रूरी है भाई क्योंकि कोई डंग करा नहीं दिखाता भाई सारे पैसे खाने बैठे इंडस्ट्री में नाम नहीं लेना चाहते हमारे सामने भी आए हुए हैं बट ठीक है भाई डके डोली ठीक है किसी गाने की 2 लाइन जो भी आ रहा हो अभी जो नए गाने मतलब रिकॉर्ड करे अभी 1-2 हफ्ते बाद शूट है 3-4 गानों का इकट्ठे ही तो उसमें एक गाना है उसके लाइन में सुनाता हूँ भाई मतलब थोड़ा शेर व शायरी में सुना दूंगा कॉम्पोजिशन में नहीं बताने का मैं भी मतलब वैसे तो देख लड़कियों की रिस्पेक्ट है दिल से किसी से मैं वैसे गलत नहीं कहना चाहता इट्स लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस है दैट्स इट
और कुछ नहीं, कहीं अगर लड़कियां बुरा मान जाना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बुरा ना मानियो कोई भी ना। फिर तनु था भी कान खोल के सुन ले मैडम, उसन गुलामी कर देनी, पाउट बनागा सेल्फी लेवा तेरे जैसी पमर देनी, छोरी रेल बना दूं मिंटा मा मैं, तेरे जस्ट फ्रेंडा की शक्ल देखी आँख खोल का इन बोड़ी सी। आगे बस नहीं है, मतलब बढ़िया से बढ़िया लिरिक्स और बढ़िया से बढ़िया बीट म्यूजिक जो भी है सब कंप्लीट कर अपना 100% देंगे। बाकी भाई ये इंतजार है भाई, हमको भी उन्हीं गानों का इंतजार है जिन्हें अपने दिल अपना पूरा दिल से गाने लिखे हैं और बनाए हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। कुछ स्ट्रगल की स्टोरी इस कंट्री, आप एज ए स्टूडेंट आए थे, मैं भी उसी पे आया था, मेरे भी स्ट्रगल्स रहे हैं, आपके कुछ स्ट्रगल शुरुआती दिनों के? भाई पहला नंबर तो वही ना कि मजबूरी में नहीं आया था मैं, चुल थी कि मतलब गाने निकालने बाहर जाकर, कि था देखा करे थे भाई वीडियो में फोटो में, बट रील और रियलिटी में भाई बहुत फर्क है। यहाँ का पता लगा तो भाई शुरू में नो डाउट अपन ने भी काम करे घर ते पैसे मंगाने होंगे, नो डाउट भाई बापू कह देना ले ले भाई कितने, पर नहीं करने नहीं थे, सोच के आए थे ना, करना नहीं कुछ, बापू को मतलब पैसे लेने नहीं, यहीं कमाना, जो भी खर्चा कुछ करना पड़ जो। तो शुरू में आया मैंने कार वॉश भी करी भाई यहाँ, और जो पार्सल की जॉब होगा वैनो उन्नो पर ट्रक पर, मैंने सारी कंपनी में लगभग जॉब करी हुई है। 7-11 भी करे मैंने काफ़ी टाइम तक, और अब चिल कर रहे भाई। बट उस टाइम का जो टाइम था ना भाई बहुत कुछ सिखा गया, क्योंकि उस टाइम के टाइम में जब जो बंदे मिले बढ़िया थे बढ़िया और घटिया थे घटिया, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया जो आज गानों में भी काम आ रहा है मेरे। तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट वहाँ पे भी हुई, जो स्ट्रगल था, और स्ट्रगल होना ज़रूरी भी है भाई। अगर फ्री में कुछ मिल गया, खैरात में मिल गया, तो उसकी कदर नहीं होती ओब्वियसली भाई। ये भी आपने कोई नूरी रहा मिल जाना तो आपने शुरू में तो दिखाओगे वीडियो पाओगे भी हाँ न्यू है न्यू है, बट उस थोड़े टाइम बाद वो कहीं टेबल पर ही पड़ा पाओगा आपके, तो वो चीज़ है ना। लेकिन अगर उस वास्ते आपने मेहनत करी तो भाई वो आप तो टॉप म्यूजियम में रखवाओगे अभी यहाँ, तो यही चीज़ है भाई, स्ट्रगल ज़रूरी है लाइफ में, जिन्हें स्ट्रगल नहीं करा उसने कुछ नहीं। अभी आप बात कर रहे थे आपको घर से निकाल रहा था, वो कहानी क्या, नाम ना लो आप, नाम क्या क्या ठीक है, मतलब कुछ अपने भी थे। देखो पहला नंबर तो भाई अगर कोई बंदा आपने लेकर आया एयरपोर्ट पर थे, किसी ने अपने पास रखा, 2 टाइम की रोटी भी दी या काम भी दिलवाया, उसका एहसान कभी ना भूलो भाई। बट सारा करवा का बंदा अगर कुछ बाद में कुछ ऐसा फक्ड अप हो जा तो चलो ठीक है, वो बंदे अपनी जगह सही है भाई, आप गलत नहीं कहते, उनकी मजबूरी रही होगी, आप हुई आज तक भी अपने दिल ने वही तसल्ली देकर भाई उनकी मजबूरी रही होगी, कोई बात नहीं। बट उसके बाद जो बंदे मिले वो जमीन घटिया थे भाई। मैं एक बार की स्टोरी बताऊं भाई, मतलब मेरे पास उस टाइम कार नहीं थी और यहाँ के रूल वगैरह भी नहीं मैंने इतने पता थे, तो मेरी कार आनी थी एक दिन बाद, तो मैं किसी लड़के के साथ जाया करूँ था जॉब पर, मेरी जॉब जिस तरह उनके रास्ते में पड़ा करा थी ना, वेयर हाउस में मैं काम करा करूँ था उस टाइम। तो उन्होंने बोला भाई कार में ना हिस्सा पाले, मैं ब्रो मेरी कार कल ने आ जाएगी और मेरे त्याज आज ले जाओ। और उस टाइम में घर से निकाल दिया था एक बंदे ने, तो उस टाइम एक रात में वहाँ रुका था, बैग बूग अपने लेकर कंबल वगैरह सारा कुछ। तो सीन क्या होया भाई, चलो जी मैं रात ने ले गए, ये 12 बजे के बाद तो अगला दिन हो ही जा, उन्होंने तो वही बात खटक गई कि एक दिन आज ले जाओ, कल ने मैं अपनी कार लेगा जाऊँ। तो भाई 6 बजे छुट्टी हो जाती काम की, मैंने 6 बजे से स्टार्ट करे थे फ़ोन करने उनके पास, 9-10 बजे तक फ़ोन करे, पूरी रात का निंदा थक गया काम कर रहा भाई, और बारिश पड़ रही पूरी। वहाँ थे 15 मिनट की वॉक उधर की थी और उधर थे भाई 15 मिनट की करके उनकी थी वॉक। तो ट्रेन बस बदल का भाई मैं आया धक्के खान होया, चलो जी मैं 12-1 बजे पहुँचा और थका थकाया नींद में, मतलब उस टाइम उनके कॉल आ गई थी बीच में जब मैं ट्रेन में बैठ गया था। कह रहे कहाँ भाई, मैं क्या भाई, कह रहे भाई कहाँ है, मैं कहा ब्रो मैं चल दिया यहाँ थे। कह रहा सॉरी ब्रो मेरे तो बुखार हो गया था तो मैं तो रात ही आ गया था, पता मैंने भी था भी चलो कोई बात नहीं। कह रहा वीड के पैसे दे दे, बापा वीड ना तो पीवा ना भाई पिलावा, ठीक है। कह रहा भाई वीड के पैसे दे दे, मैं कहा नहीं भाई वीड के पैसे नहीं खाने के ले ले। तो भाई वो कह रहा कि भाई ये तेरे बैग बाहर पड़े, अपने बैग चक लिए। मैंने सोचा मजाक कर रहे होंगे,
मैंने नहीं देखे थे ना असली रूप लोगों के, तो भाई मैंने सीरियसली जब मैं देखा, मैंने मेरा बैग भी बाहर पड़ा, मेरे कंबल जूते बाहर पड़े भाई। उस टाइम दिल टूटा था भाई बहुत ज़्यादा भी, यार ये है मौका, ये ऑस्ट्रेलिया। तो वो चीज़ अगर आज सोचूं तो बहुत बढ़िया होया था, बहुत बढ़िया। अगर ऐसे बंदे ना मिला तो फिर जीने किस काम का, जो नई मस्ती में चलती रहा। थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। तो बंदे मिला भी है, अगर मेरे तो एक बार मिले भी है, यूँ करे भाई खान भाई तेने ब्लॉक कर रखे, खान भाई बड़ा आदमी होगा, बोल दे भाई खान भाई बड़ा आदमी नहीं होएगा, वो खान भाई का मुंह ना खुलवाओ, यानी भाई खुला है बहुत माड़ा है, बस यही है। तो मिला ही है भाई। इससे आदमी सीखता है, आपको इंसान परखने आते हैं, दोस्ती आप बहुत देख देख के करते हो फिर। बिल्कुल भाई, ट्रस्ट इशू मेरे में आज भी है। ठीक है, कई कहता भाई यार बदलना, यार नहीं बदलने। जब दिखा ना कि अगले के बंदे के मन में जो चोर है, आप पछाण जा, तो ठीक है उससे दूर हो जा, आप यार नहीं बदले करते। मेरा ये मानना है, आपके यार चाहे 4 हो पर वो ऐसे होंगे, आपका एक खोया टूट गया तो अपना खोया लगा देंगे, गले खड़े होंगे। बिल्कुल भाई, अपने यार यारी दोस्ती ऐसी है भाई, गिने चुने यार है, पर आधी रात छोड़ भाई 24 घंटे में तो कभी फ़ोन कर दिए, कोई भी मजाक में भी वहीं खड़े पाऊंगा। कोई अजमाने वाली बात नहीं है, और यूं भी नहीं है कि यार बंदा मजबूरी में, उसके अपा मजबूरी भी नहीं समझने के, अपन ने सब पता, बट यूं नहीं है कोई एक भी मना कर देगा किसी ने भी, अपन नहीं मना करते, क्योंकि भाई यारी दोस्ती हुई है। और यारी दोस्ती करनी लड़कों ने आवा, लड़कियों के मुकाबले अच्छी तरह पता उन्हें, क्योंकि देखा है कहीं कि क्या सिस्टम है क्या नहीं, बट भाई स्ट्रॉन्ग यारी है जो लड़कों की है। मेरे यार भाई है जो भी है, दिल ते प्यारे हैं, जान ले भी सका दे भी सका, कोई चक्कर नहीं है भाई, एनी टाइम कोई चक्कर ही नहीं। नहीं यार, स्ट्रगल के बाद यार परखने भी आए और यार बनाने भी आते हैं। बिल्कुल। और भाई मेरा ये मानना है कि ये कहानी है आपके बच्चों के लिए, जो आपने देखा जो सहा, भी कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, कुछ स्ट्रगल देखेंगे तो आपके मतलब एक अंदर से नहीं आता कि मैं इस बच्चे को क्या बोलूँगी, तू स्ट्रगल करना, तू मेरा पे खड़ा। ठीक है, मैं चलो ठीक है, बच्चों पर ज़्यादा सख्ताई नहीं बरतनी चाहिए, बट आप बताएंगे भाई कि हमने स्ट्रगल करी, नहीं मानने फिर चैट है भाई, कोई चक्कर नहीं। अपने हरियाणा में तो फिर वो चला ही है, प्यार ते मानना ठीक है, नहीं तो फिर अपने तरीका वही है। पर ठीक है भाई, स्ट्रगल बताते स्वाद आवागे, यूँ कहेंगे भाई पापा ने तुम्हें उसमें मिल गया था, बापू ने उसके दादे ने दे दिया था, उसके दादे ने, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने आप बनाया। बट नू है भाई, हमारे बापू का बहुत बड़ा हाथ है, यहाँ तक उन्होंने बहुत मेहनत करी, स्ट्रगल करी, फिर उस हिसाब से आप यहाँ आज उन्हीं की बदौलत बैठे, उनका एहसान कभी नहीं भूल सकते। आप यूँ कह ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाओ कि हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं करा, सबके माँ बाप करा भाई। ये कोई गंदी औलाद निकल जा, ठीक है, वो कोई छोरी छोरी लेकर भाग जाए, नू कहता है अभी मेरे बाप ने कुछ नहीं करा, जब बेदखल कर दा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप बहुत कुछ करा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो औलाद ही गंदी होगा। एज ए आर्टिस्ट मान लो मैं गाने चाहूँ बनाऊँ, मैं गाने आऊँ, मेरे खुद क्या इंडस्ट्री में, इरशाद ने शुरू में क्या स्ट्रगल देखी, मैं आपकी सुन के यार मैं ना करूँ वो गलतियाँ, क्या क्या थी म्यूज़िक रिलेटेड स्ट्रगल शुरू की? म्यूज़िक भाई पहला नंबर तो एक बार पहले बार जिस तरह की शर्म हुआ बंदे ने, शर्म, और दूसरा नंबर की यार मैं पूछ लूँ इससे तो मेरी ईगो डाउन नहीं पई, जो तेने नहीं पता तो भाई पूछ किसी बंदे थे पर डंग के थे, क्योंकि यहाँ इस देश में छोड़ दो, अपने वहाँ इंडिया में भी तो पैसे खानी बहुत हैं भाई। कोई काम अगर $1000 में हो रहा है तो भाई अपना खास भी होगा ना 1500, भाई 1500 में तेरा नू हो जाएगा। और उसने बंदे ने किसी और से पूछा वो 2000 का बता रहा, तो उन्होंने कहा ना मेरे वाला सच्चा 1500 वाला, नू नहीं पता तेरा काम $1000 में भी हो जाएगा। तो यहाँ है 10 बंदों से पूछो, 10 में तो भाई निकलेगा कोई ना कोई छाट वाट का, कोई बहुत हाई रेट बताओगा। और क्योंकि यहाँ स्ट्रगल कर रहे भाई, स्टूडेंट हैं, कमाना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें देख देख कर भाई म्यूज़िक वाला ढूंढो, अपने आप ढूंढो, ठीक है, किसी के चक्करों में ना पड़ो, या यूँ कर देंगे लारे लानी बहुत बैठे भाई, ठीक है, गाड़ी घोड़े वाले बहुत बैठे हैं भी, हम यूँ कर देंगे भाई। गाना जो है आर्टिस्ट से चला गया, ऑडियो पादे ऑडियो चल जाए, गाड़ी घोड़े से गाना चले करता, ठीक है, वो वाकई उन्हें बहम हो जा, पर ठीक है जो कुछ भी है वो तो एक रिक्वायरमेंट है सेट की, तो हाँ बिल्कुल, जो वही है ना दिखावा चल रहा है वो, ठीक है, देख रहे लोग, अच्छा लग रहा है उन्हें, तू दिखानी पड़ा। सॉरी। तो
बहुत ही सीरियस एंडिंग होगी पॉडकास्ट की, बट भाई के गाने अभी भी आ रहे हैं, बज रहे हैं, और आगे नए गाने भी आने हैं, तो सुनते रहिएगा। मैं एक ज़रिया हूँ आपके आगे इन कहानी लेके आने का। कुछ सिखाया नहीं होगा तो कुछ नया बताया होगा ज़रूर हमारी ज़िंदगी के बारे में। थैंक यू सो मच, आपने सुना आखिरी तक, और थैंक यू सो मच इरशाद भाई, आपने मुझे समय दिया आप शो पे। देखते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जय भारत और जय हरियाणा भाई।